जय माता दी। हर हर महादेव। मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ भगवान दत्तात्रेय द्वारा बताए गए मंत्र जप के नियम कानून क्या होते हैं। दत्तात्रेय पुराण कृत भगवान दत्तात्रेय ने जो नियम बताए हैं वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो जाप के नियम बताए हैं वो नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर अब तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक और आप पूजा पाठ और साधनाओं से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मंत्र जाप व सिद्ध करने समय जप के क्या नियम होते हैं। मंत्र जाप का मूल भाव होता है मनन। मंत्र का अर्थ होता है मनन। जिस देव का मंत्र है उस देव के मनन के लिए सही तरीके से धर्म ग्रंथों में बताए हैं। शास्त्रों के मुताबिक मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। साथ ही एकाग्रता और मन का समय मंत्रों के जाप के लिए बहुत जरूरी है। माना जाता है इनके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है और कामना पूर्ति का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। यहाँ मंत्र जाप से संबंधित 12 जरूरी नियम और तरीके बताए जा रहे हैं। जो गुरु मंत्र हो या किसी भी देव और उससे मन चाहे कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी माने गए हैं वो नियम। पहला नियम है मंत्रों का पूरा लाभ पाने के लिए जाप के दौरान सही मुद्रा या आसन में बैठना बहुत ज़रूरी है। जिसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूँगा, ज़्यादा समय तक, क्योंकि मैं भी जाप करता हूँ, साधनाएं करता हूँ, ज़्यादा समय तक ज़्यादातर लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा हो सके अटेंशन दें कि जाप के दौरान आप रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके बैठें। अगला आगे बताया गया है इसके लिए पद्मासन मंत्र के जाप के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके बाद वीरासन, सिद्धासन, वज्रासन को भी प्रभावी माना जाता है। कितने आसन यहाँ बताए गए हैं? पद्मासन, वीरासन और सिद्धासन और वज्रासन। इसमें मैं अभी फ़िलहाल 2 आसनों का ही डिटेल में आपको दूंगा। जैसे मुसलमान लोग जब नमाज अदा करने बैठते हैं पैर नीचे करके तो उस आसन को वज्रासन कहा जाता है। कुछ मंत्र उस वज्रासन पर भी होते हैं और ज़्यादातर मंत्र जो जाप होते हैं मैक्सिमम 99% से भी ज़्यादा वो सिद्धासन में होते, जिसको हम आसान शब्दों में पालथी मार करके बैठना कहते हैं। अब आगे आते हैं। दूसरा नियम है मंत्र जाप के लिए सही वक्त बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी तकरीबन 4:03 से 5:30 का जो समय है, इसके बाद इतने समय में सूर्योदय से पहले का समय श्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष काल यानी दिन का ढलता और रात के आगमन का समय भी मंत्र के जाप के लिए उचित माना गया है। अगर यह वक्त भी आप साध ना पाएँ तो सोने से पहले का समय चुना जा सकता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा है, लेकिन अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो तंत्र में और पर्सनल मेरे अनुभव से सबसे अच्छा समय रात का समय कहलाता है। लेकिन रात का समय में जब आप जाप करते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि रात के समय जब आप जाप करते हैं तो पहले आधा या 1 घंटे की रेस्ट ले लें। अगर उस आधा या 1 घंटे की नींद हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आधा या 1 घंटा रेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि रात के समय जब आप जाप करते हैं तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन आप जब रेस्ट करके या एक नींद ले करके, एक झपकी ले करके बैठेंगे तो नींद बहुत कम आएगी आपको।
अब आगे बताया गया है, ये तो मैंने समय के बारे में बता दिया। अगर वक्त चौथा जो नियम है वो है मंत्र जाप प्रतिदिन नियमित समय पर ही करें, यानी रोज रोज अलग अलग समय पर ना हो, एक ही समय पर रोज होना चाहिए। एक बार मंत्र जाप शुरू करने के बाद बार बार स्थान ना बदले, एक स्थान नियमित कर ले, यानी जो भी आपका जाप का स्थान है वो निश्चित होना चाहिए। रोज रोज नहीं कि आज घर में ही है, मान लीजिए यहाँ बैठ गए, आज वहाँ बैठ गए मंदिर में, आज यहाँ बैठ गए, कल वहाँ बैठ गए। कोशिश करें एक ही स्थान हो। मंत्र जाप में तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या स्फटिक की 108 दानों की माला का प्रयोग करें, यह प्रभावकारी मानी गई हैं। यहाँ पर जो भगवान दत्तात्रेय ने, वैसे तो बहुत सारी मालाएं होती हैं, लेकिन कुछ मालाओं का जिक्र किया है, जैसे तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन और स्फटिक। किसी विशेष जाप के संकल्प लेने के बाद निरंतर उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए कच्ची जमीन, लकड़ी की चौकी, सूती या चटाई अथवा चटाई के आसन पर बैठना श्रेष्ठ है। सिंथेटिक आसन पर बैठकर जाप ना करें, जैसे प्लास्टिक के आजकल आसन चल गए हैं, तो प्लास्टिक रबर के बारे में यहाँ पे कोई भी वर्णन नहीं है, इसके लिए आप ये आसन का प्रयोग ना करें। इसमें मैं आपकी सुविधा के लिए अपने मत से एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मेरे गुरु ने मुझे बताई है। आपको अगर बैठने में तकलीफ़ होती है तो जो गद्दे के कुशर होते हैं जो सोफे में लगाए जाते हैं, आप बाज़ार से जाएंगे तो सीधे वो कुशर आ जाते हैं, गत्ते, नॉर्मल गत्ते होना चाहिए, लेकिन उस गत्ते के ऊपर जो आसन यहाँ पर वर्णन में बताए गए हैं, कुशा का हो गया, कपड़े का हो गया, सूत का हो गया, ऊन का हो गया, उस गत्ते के ऊपर उस आसन को बिछाना जरूरी है। वो गत्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन वो आसन इम्पोर्टेंट है। गत्ता अलग भी कर देंगे चलेगा, लेकिन ये आसन के ऊपर ही आपको बैठना है। आगे आते हैं, अगला नियम है मंत्र जाप दिन में करें तो मुंह पूर्व उत्तर दिशा में रखे, और अगर रात में जाप करे तो मुख जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगला नियम है मंत्र जाप के लिए एकांत और शांत स्थान चुने, जैसे कोई मंदिर या घर या देवस्थान हो। अगला नियम है मंत्रों का उच्चारण करते समय यथासंभव माला दूसरों को ना दिखाएं, अपने सिर को भी कपड़े से ढकना चाहिए। जब आप मंत्र जाप करते तो सिर ढका होना चाहिए। माला का अगला और आखिरी नियम है माला का घुमाने के लिए अंगूठे और बीच की उंगली का प्रयोग करें। माला घुमाते समय माला के सुमेरु यानी सिर को पार नहीं करना, यानी सर्कल नहीं बना जाए, जैसे कई कल के वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट किया था। जबकि माला पूरी होने पर फिर उसी सिरे से फिर से घुमा करके आरंभ करें, सर्कल नहीं बनना चाहिए, उसी से दोबारा वापस जाना है आपको। इस तरह से माला जाप होते हैं। तो ये आज मैंने बताया भगवान दत्तात्रेय द्वारा बताए गए कुछ नियम, जो कि भगवान दत्तात्रेय ने बताए हैं जाप के क्या नियम होते हैं। इस तरह की और भी वीडियो के लिए बने रहे इस चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा, भगवान दत्तात्रेय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उनके जो जाप के नियम हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भगवान दत्तात्रेय के इन विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।